पुलिस को बुलाऊं? जाने दो उसे, जाने दो। वो आदमी कौन था? तुम ठीक तो हो? हाँ मैं ठीक हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सिमे, इतनी सुबह कहाँ जा रही हो? जल्दी उठ गई थी तो सोचा कहीं टहल कर आ जाऊं। ठंडी हवा चल रही है बेटा, ठंड लग सकती है। फिक्र मत कीजिए पापा, मैंने वार्मर पहना हुआ है और ऊपर लॉन्ग कोट पहना है। देखिए मुझे इसे ठंडी नहीं लगेगी। ठीक है, अपना ख्याल रखना। पापा मुझे इस तरफ जाना है तो चलिए मिलती हूँ। ओके बेटा, बाय। उठ जाओ बेटा, आकर नाश्ता कर लो। आप लोग खाइए, मुझे भी और सोना है। मुझे पता है तुम रात भर नहीं सोए हो, लेकिन अभी चलो। तुम्हारे पापा चले गए हैं और कूजे सो रहा है, और वो महारानी बाहर कहीं टहलने गई हुई है। आता हूँ। मैं नीचे इंतजार कर रही हूँ। मिस्टर हुसैन, कैसे हैं आप? आपके पास टाइम है? मैं आपको डिस्टर्ब तो नहीं कर रही? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे आपकी फिक्र हो रही थी, सोचा आपका हालचाल ले लूं, इसीलिए फोन किया आपको मैंने। शुक्रिया, आपने फोन किया। मैं बस अभी घर से निकला ही हूँ। हॉस्पिटल जा रहा हूँ उनकी बॉडी को लाने के लिए। आज दोपहर ही उन्हें दफनाया जाना है। हाँ हाँ समझ गई। ऊपर वाला आप सभी को हिम्मत दे। थैंक यू। आपकी बहन कैसी है अब? ठीक नहीं है, इसीलिए हम लोग अभी यहाँ कुछ दिन उनके साथ रुकेंगे। अच्छा, और अपनी ज़ैनब कैसी है? वो भी साथ ही रहेगी। उसने अपने ऑफिस में बात करके छुट्टी एक्सटेंड करवा ली है। मिस्टर हुसैन, अगर ज़ैनब का वापस आना यहाँ जरूरी है तो आप बेझिझक बोल सकते हैं मुझसे। वो जितने दिन तक चाहे हमारे यहाँ रह सकती है, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिएगा। थैंक यू सो मच मिसेस गुल्टन। वो तो ठीक है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपनी बहन को वहाँ अपने साथ ही लेकर आऊँ। जैसा भी होगा मैं बताऊंगा। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगी। ऊपर वाला आप सबको सब्र दे, आप सबको हिम्मत दे। कोई भी बात हो आप प्लीज मुझे बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच मिसेस गुल्टन। क्या बात है, हुसैन अंकल की फिक्र हो रही है आपको? क्या फालतू की बात कर रही है? सुबह सुबह कोई और नहीं मिला? गुड मॉर्निंग। मैं बस छेड़ रही थी, बुरा मत मानिए। नाराज हो गई आप? मैं क्यों नाराज होने लगी, वो भी ऐसी बातों से? क्या बात है मॉम, आप बहुत अच्छी लग रही है। क्या करने का इरादा है आपका? अगर तुम ब्रेकफास्ट बनाने से बचने के लिए सब कर रही हो तो तुम्हारी सारी कोशिशें बेकार हैं, समझी? अच्छा मेरी बारी थी, मैं तो भूल ही गई। ठीक है ना, अब तो मैंने तुम्हें याद दिला दिया, जाके नाश्ता बनाओ। क्यों ना आज हम बाहर जाकर ब्रेकफास्ट करें मॉम, किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में जो सी फेसिंग हो। कितना मजा आएगा, है ना? चलिए ना। हाय, वहाँ ठंडी हवा में घूमकर बुखार हो जाएगा। अच्छा, मैं तुम्हारे लिए एग रोल बना दूं क्या? चलिए ना मॉम, हम कौन सा रोज रोज बाहर जाते हैं। आज मैं आपकी नहीं सुनूंगी, चलिए। अरे मुझे ब्रेकफास्ट घर पर ही करना अच्छा लगता है बेटा। मान जाओ ना जेमरे, मुझे तैयार होना पड़ेगा, कपड़े बदलने पड़ेंगे, घर से बाहर नहीं जाएंगे। आप नींद से भी उठकर जाएंगी ना तो भी खूबसूरत लगेंगी, सच में। अच्छा जाओ, पहले जाकर हाथ मुंह धोकर आओ।
सिमे तुम यहाँ क्या कर रही हो? अली मैं तुम्हें बताने ही मुझे वाली तुम्हारी थी। कोई बात नहीं सुननी। कल मैंने तुमसे क्या कहा था कि चली जाना यहाँ से, लेकिन तुम अब भी बेशर्मों की तरह यहीं घूम रही हो। हाँ, तुम मेरी बात तो सुनो। चली जाओ यहाँ से, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। देखो तुम्हें बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है, मेरा यकीन करो वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। देखो सिमे, मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूँ कि तुम कुजे की जिंदगी से निकल जाओ, वरना मैं तुम्हारी पोल सबके सामने खोल दूंगा और तुम कहीं की नहीं तुम रहोगी। मेरी कौन सी ऐसी पोल खोलोगे? ऐसा भी क्या देख लिया है तुमने जो सबको बताओगे? सबसे पहले सच तो जान लो। सिमे, तुम दूसरों को बेवकूफ बना सकती हो, लेकिन मुझे नहीं। मैंने एक ही आदमी के साथ तुम्हें 3 बार देखा, तुम मुझे झूठ बोल रही हो। एक बार सुन तो लो। जब कुजे अंतालिया गया था तब मुझे नौकरी से निकाल दिया गया था। नौकरी छोड़ने के बाद मुझे कंपनी से कुछ पैसे मिले थे। उसी रात जिस रात तुमने मुझे वहाँ देखा था, मैं मर्वे के साथ वहाँ गई थी उसके उधार के पैसे लौटाने के लिए। मैं बहुत अपसेट थी। मैंने तुम्हें और जेम ने दोनों को फोन किया था, पर किसी ने फोन नहीं उठाया, तो मैं वहाँ अकेली बैठी थी। उस वक्त मेरे पास कोई बात करने वाला नहीं था। बात को ज्यादा घुमाने की जरूरत नहीं। वहीं पर मेरी उस शख्स से मुलाकात हुई अच्छा, आखिर कबूल कर लिया? थी। जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। हम मिले जरूर थे, लेकिन ठीक से बात तक नहीं हुई। नौकरी छोड़ने की वजह से मैं बहुत अपसेट थी और वो मुझे सिर्फ दिलासा दे रहा था। अच्छा, वो तुम्हें दिलासा दे रहा था? झूठी कहीं मेरी की। बात को समझो अली। ये सब इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने तुम्हें उसके साथ देख लिया था। ऐसी कोई बात नहीं है, उसने मुझे सिर्फ लिफ्ट दी थी। तो फिर उस रात जब मैंने तुमसे पूछा तो तुमने झूठ क्यों बोला? क्योंकि मैं उस दिन डर गई थी जब तुमने मुझे उस दिन गुस्से से पूछा था कि ये आदमी है कौन। पापा की बातों का बुरा मत मानो, वो भी गलत नहीं कह रहे हैं बेटा, लेकिन तुम्हें जो सही लगे वही करना, और कोई भी फैसला जोश में आकर मत लेना, समझे? माँ, मैं पहले से ही परेशान हूँ। ऐसे परेशान क्यों हो रहे हो? जरा सोचो, कितने सालों से वो लड़की तुम्हें पसंद करती है। हाँ, जब यूनिवर्सिटी में तुम उससे मिले थे तब उसने अपने पापा से तुम्हें मिलवाया था। वो शुरू से ही तुम्हारे साथ रही है। माँ, मैं झूठ थोड़े ही बोल रही हूँ। कूजे की तरह मत बनो तुम। जब तुम जेमरे को चाहते थे तब भी वो तुम्हारे साथ ही थी।